आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के नंबर 1 स्किन डिजीज के बारे में और क्यों आयुर्वेद इस कंडीशन को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। आज हम बात करने वाले हैं सोरियासिस के बारे में कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और ये क्यों होता है। अगर इस दो क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिले, अगर इस कंडीशन को हम समझते हैं तो आगे बढ़ने से हम इसे रोक सकते हैं और जितना सोरियासिस है वो पूरी तरह से रिवर्स होने में हमें मदद होगी। एटलीस्ट इफ वी हैव अंडरस्टैंडिंग, हम एक बेटर स्टेट में रहते हैं। और आफ्टर हैविंग अ क्लिनिकल डेटा ऑफ 10,000 पेशेंट्स सक्सेसफुली क्योर्ड फ्रॉम वेरियस स्किन इन्फेक्शंस, हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग मिले हैं, हमें कुछ पॉइंटर्स मिले हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट है, जो आज से ही आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर वॉशिंग द वुंड्स, इंटरनल पर्पस, एक्सटर्नल पर्पस के लिए, जो आपकी ईचिंग को कम कर रहा है और जो आपके रूट कॉज पर काम कर रहा है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस, सारे कारण, बिकॉज कारण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्यों हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वही के वही अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वी आर एट अ वेरी बेटर स्टेट फॉर श्योर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेट अस बिगिन। फर्स्टली, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। सोरियासिस ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी शरीर की खुद की प्रतिकार शक्ति ही शरीर के स्किन को अटैक करने लगती है। प्रतिकार शक्ति या बॉडी को ऐसे लगता है कि ये जो स्किन है ये एक वायरस है या एक दुश्मन है, और इसीलिए दुश्मन समझ के, वायरस समझ के खुद की इम्यून सिस्टम ही त्वचा को अटैक करके उसको डैमेज करने में शुरू हो जाती है, डैमेज करने लगती है। एंड दिस इज व्हाई इट्स ऑटो इम्यून डिजीज, वर्ल्ड की नंबर 1 स्किन डिजीज है। कहीं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, कहीं अलग अलग लोगों से बात करने के बाद एक चीज़ पता चली है कि सोरियासिस की शुरुआत कहाँ से हो रही है। दिस इज़ नॉट प्रूवन अगेन, ये हर केस में नहीं हो रहा, बट मैक्सिमम केस में पेशेंट से ऐसे सुनाई देता है, पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि आज हमें सोरियासिस पूरे बॉडी पर है। इसकी शुरुआत स्कैल्प से हुई है। कई पेशेंट्स का मानना रहता है कि शुरुआत हमेशा स्कैल्प से हुई है, उन्होंने निगलेक्ट किया, कॉजेस कंटिन्यू रहते गए, लाइफस्टाइल वैसे ही जीते गए, कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदा को फॉलो, रूल्स को फॉलो नहीं करने की वजह से, लाइफस्टाइल कंटिन्यू करने की वजह से और एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है उसको निगलेक्ट करने की वजह से आज पूरे बॉडी पर सोरियासिस है। कई पेशेंट्स को अब तक भी नहीं पता, उनका कहना है full body has psoriasis but my scalp I'm having a lot of dandruff as well। सो उन्हें ये भी नहीं पता कि scalp psoriasis भी प्रेजेंट है। डेटा के हिसाब से 45 to 56% ऑफ द पॉपुलेशन जिन्हें सोरियासिस है उन्हें स्कैल्प सोरियासिस भी है। तो हमें समझना चाहिए कि ये ईचिंग जो होती है हमारे स्कैल्प पर, इसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इसे देन एंड देयर इटसेल्फ हमें रूल आउट करना है। कई बार स्कैल्प सोरियासिस को सेबोरिक डर्मेटाइटिस से कंफ्यूज किया जाता है, तो उसका एक छोटा सा पॉइंट जिसे हम यहाँ क्लियर करते हैं कि स्कैल्प सोरियासिस यहाँ पर सिल्वर स्केल्स दिखाई देते हैं और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में येलो स्केल्स या वो स्केल्स ग्रीसी होते हैं, थोड़ा ग्रीसी होते हैं। सो ये डिफरेंस है बेसिक सा, दोनों कंडीशंस अलग है, प्रिंसिपल्स अलग है और उसकी ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली अलग है। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शुरुआत स्कैल्प से हो रहा है। अगर आपको स्कैल्प सोरियासिस है या ईचिंग हो रही है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, टिप्स फॉलो कीजिए, आपकी ईचिंग भी चली जाएगी और आगे सोरियासिस जैसे कंडीशंस को आप बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हो। सो कमिंग टू द मेन ट्रीटमेंट, और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट यही बोला है कि निदान परिमर्जन, यानी फर्स्ट ट्रीटमेंट इज रिमूविंग द कॉजेज। कारण क्या है फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव कि इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, द कॉजेज आर अननोन, इसका परमानेंट क्योर नहीं है, फॉर विच अगेन क्या क्या कारण है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग हमें क्या पता चला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो कई इंटरनेशनल पेशेंट्स के साथ जब हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, पेशेंट का ये कहना रहता है डॉटर मूव टू अनदर कंट्री, डॉटर एक अलग कंट्री में चले गए, या एक डाइवोर्स हो गया है, या एग्जाम में फेल हो गए हैं, या एक फैमिली में डेथ हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये सुनाई देता है कि डेथ हो गई है। ऐसे रीजंस के वजह से, एक इमोशनल स्ट्रेस के वजह से सोरियासिस जैसे कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं। पेशेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस कोई था जब सोरियासिस स्टार्ट हुआ। पेशेंट का अगर कहना है ना, देन द कॉजेज आर कफ प्रकोपित आहार विहार, शरीर में जब कफ बढ़ रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है कि क्यों और किस तरह से आयुर्वेद त्वचा रोगों की ट्रीटमेंट इतना आसानी से और रूट कॉज से कर रहा है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 1 सेंटेंस जो कि है कफ नास्ति कंडू शोध,
यानी कंडू, ईचिंग और शोथ, स्वेलिंग, ये कफ के बड़े बगैर होती ही नहीं है। जब जब शरीर में कफ बढ़ रहा है तब तब शरीर में ईचिंग भी बढ़ रही है। कफ क्यों बढ़ रहा है, तो इसका बहुत बड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने दिया है कि हम स्वीट, खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें जब ज़्यादा खाती है हमारा ईचिंग बढ़ने वाला है। अगर आपको सोरियासिस है या ईचिंग है, कोई त्वचा रोग है, अगर आप दही, अचार, बैंगन, बचा हुआ खाना या सॉल्ट इनटेक अगर आप आपका बढ़ाते हो, डेफिनेटली आपका स्किन इन्फेक्शन बढ़ने वाला है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर स्वीट, सार, सॉल्ट ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, कफ इज़ गोइंग टू इंक्रीज। कफ बढ़ने के अलग अलग कारण बताए हैं जिसके वजह से ईचिंग बढ़ रही है। सो ऐसा डाइट, ऐसी लाइफस्टाइल जो कफ को कम कर रहे हैं, ऐसे आयुर्वेदिक मेडिकेशन जो बढ़े हुए कफ को कम कर रहे हैं, एंड फॉर द इनक्योरेबल और सीवियर कंडीशंस ऐसे पंचकर्मा प्रोसीजर्स जो इस बढ़े हुए कफ को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। पंचकर्मा इज लाइक अ गिफ्ट ऑफ आयुर्वेद विच हैज़ ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। इस टॉपिक के बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे, बट कारण जैसे आपको पता चला है, इमोशनल स्ट्रेस और कफ का बढ़ना। इमोशनल स्ट्रेस अगर कारण है, ट्रीटमेंट इज योगा, मेडिटेशन। द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज द आयुर्वेदिक मेडिटेशन, जिसके बारे में हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया अबाउट शिरो पीछू। उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करते हैं फॉर एनीवन एंड एवरीवन। शिरो पीछू इज very very effective. Shiro Pichu is like a mini version of Shirodhara. Shirodhara and Shiro Pichu, these are extremely beneficial treatments for the mind. Mental balance के लिए there's nothing better than Shiro Pichu and Shirodhara. Complete information घर पे कैसे कर सकते हो इसके बारे में हमने डिस्कस किया एक सिंपल कॉटन बॉल को यूज करके। So that's about Shiro Pichu for the stress, for positivity, for fighting against this mental condition, fighting against this psoriasis. That's one. Second, अगर कारण है कफ, then definitely कुछ आयुर्वेदिक formulations, principles जो इस कफ को कम करे या फिर पंचकर्मा द्वारा बढ़े हुए कफ को बाहर निकाले। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आयुर्वेदिक रेमेडी क्या है, उसके बाद दवाइयाँ क्या है, प्रोसीजर्स क्या है। सो लेट अस कम टू द हर्ब जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब बहुत आसानी से अवेलेबल है। दिस इज़ अ हर्ब, ये द्रव्य ऐसा है जो बहुत कॉमनली हम प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं फॉर सोरियासिस। ये द्रव्य का नाम है चोप चीनी। चोप चीनी के अलग अलग नाम है, जैसे द्विपंत्र वचा जो कि एक वचा का टाइप है, या इसे मधुस्नुही के नाम से भी जाना जाता है। सो चोप चीनी को प्रैक्टिस में हम कई डिजीज़ जैसे कैंसर हो गया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जॉइंट डिजीज़, स्किन डिजीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कई पेशेंट्स एपिलेप्सी, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए भी हम चोप चीनी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। सोरियासिस के लिए अगर हमें चोप चीनी का इस्तेमाल करना है तो वी यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ अ डिकॉक्शन, यानी इसका एक काढ़ा बना लेना है। 2 कप पानी, 1 या आधा चम्मच चोप चीनी, बॉयल इट, मेक इट हाफ, स्ट्रेन द लिक्विड एंड एट अ डोजेज ऑफ 20 से 30 ml दिन में 2 या 3 बार एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर लेने से इसके बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स दिखाई दिए हैं। ईचिंग कम हो रही है, रूट कॉज पर ये काम करता है, एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल पर्पस। बॉडी पर अगर सोरियासिस है तो इसके स्केल्स को क्लीन करने के लिए, पैचेस को क्लीन करने के लिए हेड बाथ भी ले सकते हैं अगर स्कैल्प सोरियासिस है, या एवरीडे इसका एक बाथ ले सकते हैं। ईचिंग को कम करने के लिए, वॉशिंग के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। रूट कॉज पर काम करने वाला द्रव्य है चोप चीनी। इसके अलग अलग तरह के बेनिफिट्स है, किसी और वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, बट चोप चीनी फॉर सोरियासिस, फॉर स्किन डिजीजेस, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। सो एक कॉटन बॉल डिप करके आप वुंड्स को, सिल्वर स्केल्स को, पैचेस को वाइप कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। हेड बाथ आप अगर ले रहे हो, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, कंडीशनर अगर स्किन पर लगाने से कंडीशन वर्स हो रही है, चोप चीनी काढ़ा extremely beneficial. That's about the Ayurvedic remedy. It has helped many people. Let's come to the Ayurvedic formulations. So talking about the formulations commonly used जो डॉक्टर्स कई कंट्रीज में कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो वो है एक्टिव वेद इंडिया सिरप सोरासीमेड। इट इज़ क्रुमिग्न, कुष्ठग्न। क्रुमिग्न यानी शरीर के कृमि वर्म्स को बाहर निकाल रहे, कुष्ठग्न यानी ब्लड प्योरीफाई कर रहे। कई सारे स्किन डिजीजेस, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोरियासिस के लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। सो दैट्स अबाउट सिरप सोरासीमेड। कई बार कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, टैबलेट त्वक्सीमेड जो कि कुष्ठग्न है और टैबलेट लिवसीमेड जो कि लिवर टॉनिक है। लिवर टॉनिक हर्ब्स आर इम्यूनिटी बूस्टर्स, इम्यूनिटी को बूस्ट करके उसको सही तरह से डायरेक्ट किया जाता है जो कि स्किन की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे, ब्लड को प्यूरिफाई करे और शरीर के कफ को कम करे, जिससे कि ईचिंग भी कम हो रही है,
स्वेलिंग भी कम हो रही है। सो दैट्स हाउ आयुर्वेदा वर्क्स फॉर द इनक्योरेबल कंडीशन। जहाँ पर बहुत ही सिवियर इनक्योरेबल कंडीशन है, वहाँ पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर रिकरेंट पंचकर्मास आर वेरी यूजफुल। कफ ज़्यादा बड़ा है तो इस कफ को बाहर निकालने के लिए पंचकर्मा इज अ गिफ्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा डजंट जस्ट हैव द मेडिसिन, सिर्फ दवाइयाँ नहीं तो पंचकर्मा द्वारा दोष को शरीर से बाहर निकाल के बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। कई बार पेशेंट्स को पूरी बॉडी पर सोरियासिस होता है, पूरा बॉडी का सोरियासिस निकल जाता है पर स्कैल्प का कई बार रह जाता है या कम होता है, इंटेंसिटी कम होती है। सो ऐसे केसेस में तक्रधारा एडवाइस किया जाता है। तक्रधारा एक शिरोधारा का टाइप है, इंड्यूस्ड मेडिटेशन, वन ऑफ द बेस्ट फॉर स्ट्रेस। कई बार तक्र यानी बटर मिल्क विद सर्टन द्रव्य जैसे कि आमलकी, जटामांसी, ब्राह्मी, मुस्ता ऐसे द्रव्यों से बनाया हुआ छाछ शिरोधारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, ईचिंग भी कम होती है और मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो दैट्स अबाउट तक्र धारा। कई बार कई पेशेंट जो पूरी तरह से ठीक होने के बाद आगे के टिप्स, आगे के रूल्स फॉलो नहीं कर पाते, उनमें रिलैप्स भी दिखाई देता है। इट्स अ रिलैप्सिंग डिजीज़। रिलैप्स भी दिखाई देता है अगर पेशेंट फॉलो नहीं करते हैं तो। पर जो भी रिलैप्स होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। कई बार हमने देखा है कि 1% सोरियासिस छोड़ के ही जाता है, या इंटेंसिटी बहुत कम होती है, या जितनी इंटेंसिटी थी उतनी इंटेंसिटी नहीं होती। सो दैट्स हाउ it is working with an authentic Ayurvedic treatment. This was all for today. कोई डाउट्स क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर। अगर आपको या किसी को भी स्कैल्प सोरियासिस है, आई एम श्योर दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। आप चोप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, शिरो पीछू यानी आयुर्वेदिक मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड ईयर इटसेल्फ आप इसे पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हो विद दीज 2 simple tips. Do like, share this video further. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.